ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बसंत पर्व हम लोगों के द्वारा मनाया गया। सभी ने बड़े उल्लास के साथ इस दिन को बनाया। गायत्री परिवार के लिए यह खास दिन परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन। पंद्रह वर्ष की आयु में आवलखेड़ा के उनके गृह निवास पर साधना के दौरान दादा गुरु का उनके जीवन में आगमन हुआ और उन्होंने गुरुदेव से को पिछले 3 जन्मों का दृश्य दिखाते हुए कहा कि इस जन्म में तुम्हें विशिष्ट कार्य करना है, गायत्री का उत्कीलन करना है, 24 वर्षों का कठोर तप करना है। गुरुदेव को जब पिछले 3 जन्म के दृश्य दिखाए गए, पहला जन्म था कबीर दास का, दूसरा जन्म था समर्थ गुरु रामदास का, तीसरा जन्म था श्री राम कृष्ण परमहंस। यह दृश्य देखकर चलचित्र की तरीके से यह चित्र उनके दिलो दिमाग पर दादा गुरु के स्पर्श मात्र से उन्हें दृश्यमान हुए। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब जो भी होगा सो होगा, आदेश कीजिए क्या करना है। जो कठोर तप का उन्होंने निर्देश दिया, वह 2 जौ की रोटी और सुबह मट्ठा बिना शक्कर नमक का 24 वर्षों तक का जीवन क्रम बनाया। वो भी बड़ी कठिन प्रक्रिया थी, 2 जौ की रोटी खाना भी। 2 जौ की रोटी गाय को संस्कारित की जाती थी, गाय को खिलाते थे जौ, और जब वो गोबर करती थी वो जौ निकालते थे, धोते थे, पीसते थे, छानते थे, फिर रोटी बनती थी। और वो भी 2 रोटी, न सब्जी न कुछ, न शक्कर न नमक। बाकी गुरुदेव के निर्देशों पे फिर 67 माला का जप, 24 वर्षों तक रात के 2 बजे उठना, 67 माला का जप एक आसन पे करना, और दिन में जो कार्य बताए जाते थे गुरुदेव के द्वारा वो करते थे। ये तो तपस्या का जीवन हुआ उनका। आज के युग में एक टाइम बिना शक्कर नमक का भोजन करना नानी याद आ जाती है। साथियों, ये कठोर तप गुरुदेव ने किया और अपना सारा जीवन, सारी संपत्ति, सारी विचारणाएं, भावनाएं सब ईश्वर के कार्य में नियोजित कर दी, सारा धन नियोजित कर दिया। तो मेरी वसीयत और विरासत पुस्तक में उन्होंने साथियों 3 सूत्र बताए कि बेटा आप भी चल सकते हो, महापुरुष बनना है तो आइए मैदान में। कुछ नहीं, कुछ तो बन ही जाएंगे। महापुरुष नहीं बन पाए तो पुरुष तो बन ही जाएंगे, मानव तो बन ही जाएंगे, चलना तो पड़ेगा। 3 सूत्र उन्होंने बताए कि बेटा हम 3 सूत्रों पर चले हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, मात्रवत् परदारेषु। ये 3 सूत्र। आत्मत्व सर्वभूतेश तो उन्होंने
इतना महत्वपूर्ण बताया कि बेटा आत्मवत सर्वभूत भूतेषु मैंने जीवन जिया। कैसा, क्या मतलब? मतलब हमने सभी व्यक्ति में, स्त्री में, पुरुष में, बच्चे में, बुढ़ों में, सब में आत्मा के दर्शन किए। तो झगड़ा खत्म। आज जितने सारे झगड़े हैं वो हम सामने वाले व्यक्ति में या तो अपना भाई देखते हैं, मित्र देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, या गायत्री पर्जन है ये ढंग से नहीं चल रहा, ये टेढ़ा चल रहा है, गलत जा रहा है, और इसे वो जानकारी नहीं है जो मुझे है, वगैरह वगैरह। उसमें बोले हमने आत्मा के दर्शन किए कि ये मेरी परमात्मा का जो विखंडित रूप है माना गया है, वो आत्मा के रूप में जगह जगह बिखरा पड़ा है। और उस बिखरे हुए रूप में परमात्मा यानी कि आत्मा के दर्शन किए, उसे अलग नहीं माना कि ये मेरा ही स्वरूप है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जब मेरा ही स्वरूप है तो ये गलत कैसे हो सकता है? इसने जो भी कहा है हमारे हित के लिए कहा है, जो भी किया है, कर रहा है, वो हमारे ही स्वरूप में कर रहा है। यह देखना शुरू कर दीजिए, बस देखिए साहब, फिर एकदम से सब दृश्य बदल जाएंगे। जो हमारा चिंतन लोगों के प्रति है वो बदल जाएगा। तो मजा किसे आएगा? हमें आएगा। दूसरा बोले मैंने जीवन जिया पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का जो धन है उसे मिट्टी का ढेला माना। मेरा तो काम चल जाता है 2 रोटी में, ये तो मैं जमीन पे लात मारूंगा और कमा लूंगा, घास काट लूंगा, कमा लूंगा। 2 रोटी के लिए जीना, कमाना कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। 2 रोटी के लिए तो आपका भी जीवन चल जाता है, लेकिन हवस, लिप्साएं, इंद्रिय संयम न होने से मन मचलता है, बस खाना है, खाना। लाखों रुपए हम इसी में खर्च कर डालते हैं। तो दूसरे का धन हमने मिट्टी का ढेला माना। मिट्टी का ढेला मानने से जो धन हमारे पास आया वो भी भगवान का धन है, भगवान के काम में लगा दिया। मातृवत परदारेश, तीसरा सूत्र, चाहे कोई भी स्त्री हो, मां के समान उसे देखा, मां स्वरूप में देखा, गायत्री माता के रूप में देखा, और हमारी दृष्टि, गुरुदेव कहते हैं कि हमारी दृष्टि उस तरीके से हो गई जैसी दृष्टि लक्ष्मण की थी अपने भाभी मां के प्रति, जैसी दृष्टि हनुमान की थी माता सीता के प्रति। चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। हमारी भी ऐसी ही दृष्टि हो गई। मां, स्त्री हमारे लिए पूज्यनीय, आपके लिए नहीं होती। आप उसको किस नजर से देखते हैं? अब देखने की आदत डालिए। नारी साक्षात देवी का स्वरूप है। धैर्य साहस में भरा पड़ा है, कुट कुट दया ममता प्रेम उसके अंदर हिलोरे मारती रहती है।
चाहते क्या है आपसे? कुछ नहीं। उसे सम्मान चाहिए। नारी जो साक्षात देवी स्वरूप है, उसको सम्मान नहीं देते हम। गायत्री के रूप में स्त्री का तो स्वरूप है, लक्ष्मी के रूप में स्त्री ही तो है, काली के रूप में स्त्री ही तो है, सरस्वती के रूप में स्त्री स्वरूप में ही तो है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वरूप नारी ही है। सृष्टि की जननी नारी, बच्चे में संस्कारों की जननी नारी। बस वो भूल गई अपने स्वरूप को। आपको जगाना है, हमें जगाना है उसको, बस और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान दीजिए। बस यही कहना था आज। क्या कहें, मेरी वसीयत और विरासत आप पढ़ डालिए जब भी मौका लगे। गुरुदेव ने इतनी बड़ी विचारधारा छोड़ रखी है, इतनी बड़ी विरासत बना दी है, जिसको संभालना हर एक के बस की बात नहीं। जो संपत्ति उन्होंने खड़ी की है, जो लक्ष्य उन्होंने खड़े किए हैं, उन पे चलना एक चुनौती है। अच्छे शिष्य आज के दिन बन जाए। गुरुदेव की कोई भी एक सूत्र पे जीवन जी पाए, इन्हीं कामनाओं के साथ बसंत पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ओम शांति।